really my pleasure to be part of this big event. Uh, I'll discuss what SHGs are, what is SHG, and how microfinance plays a big role in the development of each nation in nation building. So, microfinance is to provide access to financial assistance, including credit to the poor, to enable them to start, expand micro enterprises, and the ultimate purpose is to break poverty. Microfinance has become one of the most effective tool for economic empowerment of the poor. To distribute small loans to poor people in order for them to generate income and start their own small business. So, the need of the hour is to search social entrepreneurship within ourselves. Because entrepreneurship leads to economic development. So we need to know the stages of entrepreneurship: cottage, small, then big. So our target is small industries. How to develop it? And we are in India, we are passing through a phase of changes in every aspect, be it establishing SMEs, be it boosting up SMEs, or managing our finance. So, we need to inculcate, we need to develop entrepreneurship values within ourselves. And believe me, हम सब में एक एंटरप्रेन्योर छुपे हुए हैं. कहीं ना कहीं हम कुछ करना चाहते हैं. अगर हम इस सोच को आगे ले जाएं एंड थोड़ा इनोवेशन, थोड़ा मॉड्यूल को हम चेंज करें, तो प्रोबेबली वी विल बी एबल टू अचीव आवर टारगेट. एसएचजीज में बहुत सारे काम हो रहा है. सिंडिकेट बैंक का जो माइक्रो फाइनेंस सिस्टम ये शुरू हुआ था वे बैक 1921. सो यू कैन इमेजिन, जब पूरे वर्ल्ड इसके बारे में अभी सोचना शुरू भी नहीं किया था, हमने इसके बारे में इम्प्लीमेंट कर दिया था. एंड इसका प्रोविजंस क्या था? वीकली लेंडिंग, वीकली रीपेमेंट. देन वीकली रीपेमेंट में प्रॉब्लम आया तो इसको हमने टेस्ट एंड ट्रायल एंड टेस्ट बेसिस पे ये चल रहा था, तो इसे फिर फोर्टनाइटली बेसिस में हुआ, फिर ये मंथली बेसिस में हुआ. लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करते करते हमें 1970 तक इंतज़ार करना पड़ा. 1970 में नाबार्ड ने जो मॉड्यूल डेवलप किया, उसमें एसएचजी को इंडिया में सक्सेस दिला दिया. एसएचजीज को जो टिपिकल पैटर्न्स था, दैट द होल ग्रुप शुड स्टार्ट अ बिजनेस and loan should be for the group only. NABARD started changing its model. और क्या हुआ, इंडिविजुअल ग्रुप में भी इंडिविजुअल को लोन मिलना शुरू हो गया. तो एक तो ग्रुप का ताकत हमारे पास था ही. हमने क्या किया, सपोज हम एक 10 पर्सन्स का एक ग्रुप है, मुझे कुछ और करना है, आपको कुछ और करना है, तो हमने क्या किया, बैंक को अप्रोच किया, बैंक ने लेंडिंग शुरू किया एंड इस तरीके से काम शुरू हो गया और ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू किया. तो भारत सरकार ने भी डिफरेंट मॉड्यूल्स के साथ इसे बैंक्स को इंट्रोड्यूस किया. कोऑपरेटिव बैंक्स
आ गए, एनजीओज आ गए। अब ये जो एनजीओज है, वीओज है, इन्होंने अपने हाथ में एसएचजी फॉर्मेशन को ले लिया, बैंक लिंकेज को ले लिया। रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। 1990s से ये हमें दिखना शुरू हो गया। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी। आप लोगों में से कोई भी गंगानगर में एक छोटी सी विलेज में कोई रूमा देवी का नाम सुना है? रूमा देवी एक छोटी सी विलेज की है और सी इज अ प्रोडक्ट ऑफ एसएचजी। 8th स्टैंडर्ड पास, फैशन इंडस्ट्री में वो धमाल मचा रही है। पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज में वो जा रही हैं और फैशन सिखा रही हैं। कैसे? उनको एक मौका मिला, ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट किया, उन्होंने थोड़ा अपना स्किल अपग्रेड किया, अपने जो हिडन टैलेंट है उनको मौका मिला उसे निखारने का, संवारने का, और उन्होंने डिफरेंट फैशन आइटम्स, मॉडर्न क्लोथ्स लॉन्च कर दिया। लॉन्च कैसे किया? अब यहाँ पे भी है कि आपको एक, आपके अंदर ये होना चाहिए कि आज के टाइम में आपने कुछ काम किया। रिमोट एरिया में भी काम कर रहे हैं तो हमारा इंटरनेट, हमारा जो आजकल सोशल वर्ल्ड है, सोशल नेटवर्क है, ये बहुत यूज़ में आता है। तो उन्होंने जितने भी बड़े बड़े फैशन इंडस्ट्रीज से जो जैसे रीतू बेरी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नेम हैं, वो लोग उनके पास जाना शुरू किया एंड उन्होंने उनके डिज़ाइंस को सामने रख के बोला, बताया, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल लेवल के, तो उसमें हम लोग एसएचजी पे काफ़ी काम करते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमारे पास एंट्रांस के लिए आते हैं। ऐसे ही हाईली टैलेंटेड एक स्टूडेंट आई, तो हमारे टीपीडीडीएल, टाटा पावर, रेलटेल, बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेट्स के साथ काम चलता है। तो उनको हमने काम असाइन किया कि आप एसएचजी पे काम करो एंड यहाँ पे हमारे 100 एसएचजीज है। दैट मीन्स अप्रॉक्स 600 लेडीज, 10 to 12, 13 अगर हम ले लें एवरेज, तो आप इनके साथ काम करो एंड आपको जो करना है, जितनी भी लेडीज़ है आप एक क्वेश्चनर बनाओ, इनके अंदर क्या क्या टैलेंट छिपी हुई है, उसमें से आप मुझे 15 से 20 का एक लिस्ट बना के दे दो, बिकॉज इन द लेटर फेज आई वॉन्ट टू वर्क विद देम। तो फर्स्ट डे गई, सेकेंड डे गई। जब वो फर्स्ट डे तो मैंने देखा नहीं, इंट्रोडक्शन हो गया, हमारे वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने बात किया, मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैंने देखा वो वहाँ पे एक कूड़ेदान है, तो वो कूड़ेदान में जाने से पहले बिल्कुल हैंकी रख के यूँ एंड लेडीज़ के साथ बात करने से भी पहले हाइजीन, ऑफ कोर्स वी शुड मेंटेन हाइजीन, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाइजीन मेंटेन अगर मैं कर रही हूँ, मेरे साथ जो ग्रुप, जो पुअर लेडीज़ बैठे हैं, उनको भी हमें वो बिहेवियरल चेंजेस के तरफ लाने के लिए इंसिस्ट करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए। तो 2 दिन में गिव अप कर गई। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी को, सोशल एंटरप्रेन्योर बने और बिलीव मी, एसएचजी मूवमेंट जिस तरीके से इंडिया में शुरू हो चुका है, इसमें अगर आप लोग जैसे स्टूडेंट्स अगर पार्टिसिपेट करें एंड एक जने ये सोचे कि मैं अपने पूरे लाइफ स्पैन में एटलीस्ट एक एसएचजी, वो होमोजीनियस ग्रुप हो सकता है, वो मिक्स ग्रुप हो सकता है, लेकिन आप जरूर बनाएं और बना के इसको बैंक लिंक करें, इनका यूनिट स्टार्ट करवाएं। अगर आप ये कर पाएंगे तो हमारा जो रूरल इकोनॉमी है,
आप गांव तक पहुंचा, हम गांव के लिए बात करते हैं क्योंकि हमारे 70% अप्रॉक्स 70% पॉपुलेशन रूरल है। तो अगर रूरल इकोनॉमी को हम बूस्टअप कर पाए, और करेंगे कैसे? आप लोगों के थ्रू। अगर हम सबके अंदर ये एक ख्वाहिश हो, एक इच्छा हो, तो डेफिनेटली हम लोग हमारी जो रूरल इकोनॉमी है, हम लोग इसको बूस्टअप कर पाएंगे। और रूरल इकोनॉमी अगर बूस्टअप हो गया, विलेज इकोनॉमी अगर अच्छा हो गया, स्ट्रांग हो गया, तो घर घर में कॉटेज इंडस्ट्रीज होगा, एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज अल्टीमेटली विल लीड टू एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी बोला जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं। अभी नीड ऑफ द आवर इज टू एड्रेस on the issues where microfinance facing difficulties. I'm not going to tell that we should discuss on SMEs. SMEs पे बहुत बातें हो रहे हैं, SMEs पे बात होते रहेंगे, लेकिन जब तक हम हमारे कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करेंगे और उनके लिए एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी नहीं लाएंगे, पॉलिसीज आर देयर, लेकिन जैसे हम बात करते हैं चाइना में इतना इम्प्रूवमेंट कैसे हो गया, चाइना का प्रोडक्ट्स इज दो, हम बातें करते हैं दो तरीका के प्रोडक्ट्स होता है, एक तो बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स और एक बिल्कुल आपने एक दिन खरीद लाए अगले दिन वो टूट गया। तो हमें बात करने से बेहतर है चाइना के बारे में हम थोड़ा अगर जान ले, सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू ऑपरेट करते हैं वो ये सारी चीज़ें। कैसे? मैं वहाँ पे गई तो जस्ट स्टडी करने के लिए कि कैसे हाउ दे आर वर्किंग। तो देखा एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है, उसमें काउंटर्स बने हुए हैं, उसमें आपको अगर लोन चाहिए तो डिफरेंट बैंक का नाम वहाँ पे लिखे हुए हैं, वो बता दे रहे हैं आपका क्रेडिट लिमिट क्या है, आपका एसएचजी का जो सेविंग अमाउंट है, जैसे आपने एक इक्वल अमाउंट हर महीना एसएचजी में जमा करते हैं, वहाँ पे एसएचजी दूसरे पैटर्न पे दूसरे नाम से वो चलाते हैं। तो वहाँ पे आपको पता चल गया कि आपका ग्रुप का सपोज अपने 10,000 आपका सेविंग है, तो उसका 8 to 10 टाइम्स ज़्यादा आपको लोन मिलेगा। आपको 4 मेंबर में लेना है, 3 मेंबर में लेना है, वो अगला काउंटर में बैठे हुए हैं एक काउंसलर, वो गाइड करेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी ये है, यू टेक दिस फॉर्म को फिलअप करने के लिए भी गाइड किया जाएगा। अगले काउंटर पे आप आ जाते हैं, वहाँ पे बताया जाता है कि ये कोलैटरल्स है, या कोलैटरल्स आज सच एसएचजी में कहीं पे भी नहीं लगता है, आपको कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ है जो कि बिल्कुल बेयर मिनिमम है, जो कोई भी लेमैन भी कर सकता है, लेकिन अ काउंसलर इज सिटिंग देयर टू गाइड देम। हो गया। अगले आपने बैंक डिसाइड किया, कौन सा बैंक से आपको लेना है, आपका कंपैरेटिव रेट्स है, जैसे हमारे इंडिया में 1 to 2% है, लेकिन वहाँ पे कंपैरेटिव रेट पूरा दिया हुआ है बैंक का, आपने वो ले लिया। आपने क्या शुरू करना है, आपका पूरा जो बिजनेस प्रोजेक्ट है, प्रपोजल बनाने के लिए एक जने बैठे हुए हैं, ही और शी विल गाइड यू, एंड शाम होते होते आपके पास मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल फ़ोन पे कि आपका लोन सैंक्शन हो चुका है, आप यू विल गेट द अमाउंट इन ये तारीख को। तो मुझे लगता है नीड ऑफ द आवर इज टू इंट्रोड्यूस अ सिंगल विंडो सिस्टम इन इंडिया। हमें अगर हम सब मिलके एक इसमें मूवमेंट शुरू करें, इसमें काम करना शुरू करें, लिखना शुरू करें, तो शायद हम लोग जो आज माइक्रो फाइनेंस एसएचजी पे बात कर रहे हैं, हम एक स्टेप और अहेड हो जाएंगे। मैं नाइजीरिया में मैंने देखा, नाइजीरिया का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप कर रहा है। आप अगर देखेंगे बांग्लादेश का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, मतलब इतना ज़्यादा ग्रोथ शायद हमें सोचना पड़ रहा है एक बार कि जब लास्ट मतलब 2 इयर्स पहले जब आप बांग्लादेश गए होंगे तब टाका का वैल्यू इंडिया के कंपैरिजन में क्या था, और आज अगर आप बांग्लादेश जाएंगे तो विल गेट टू नो कि ऑलमोस्ट बराबर हो गया, 1 या 1.5 रुपया का फ़र्क रह गया है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लैग कर रहे हैं। बांग्लादेश छोड़ देती हूँ, नाइजीरिया में
मैं बात कर रही हूँ, नाइजीरिया को अफ्रीका का जायंट बोला जाता है। क्यों? नॉट ओनली फॉर पेट्रोल्स, क्या सिर्फ पेट्रोल एंड डीजल के लिए? नहीं, नाइजीरिया में जितने इनोवेशंस माइक्रो फाइनेंस एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को डेवलप करने के लिए जितने भी पॉलिसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उन लोगों ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया और उसमें काम शुरू हो गया है। मुझे श्योरेड करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्होंने मतलब श्योरेड के थ्रू वो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसमें इतना इजी तरीके से लोन लेने का प्रोविज़न बनाया गया है। दिसंबर में वो पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा एंड वो स्टार्ट हो जाएगा ऑपरेशन इस बैंक का। तो मैंने देखा कि अगर हम लोग 1921, 1970, 1980 एंड हम लोग अभी 2019 में आ गए हैं, अभी भी हम लोग वो सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए, लेकिन नाइजीरिया एट वन गो इंडिया के मॉड्यूल को स्टडी करके एंड बांग्लादेश को स्टडी करके दोनों का कंपैरिजन करके दे हैव इंट्रोड्यूस्ड। और सारी जो लेडीज़ हैं उन्होंने अपने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। इनिशियली जो हमने देखा था कि 10 to 12% था, अभी विद इन अ ईयर या 25 to 30% ये पार्टिसिपेशन रेट हो गया। तो हम ये सोच सकते हैं कि किस तरीके से माइक्रो फाइनेंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वर्क कर रही है एंड पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड करते जा रही है। हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है। हमारी पॉलिसी थोड़ा सा और स्ट्रक्चर्ड तरीके से होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम जो डेवलप्ड कंट्री होने का जो सपना देख रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं, डेफिनेटली विल बी थ्रू, विल हमें मिल जाएगा सक्सेस। थैंक यू सो मच।